हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खरे। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम एक काफ़ी पुरानी वीडियो रिक्वेस्ट की है जो मुझसे लाहलू बाहलिया जी ने काफ़ी समय पहले की थी। ये गेम है जिब्राल्टर इंटरनेशनल मास्टर्स टूर्नामेंट की, जो कि खेला गया था सन 2019 में ही, अभी फ़िलहाल जनवरी में। इसके 7th राउंड में ये गेम खेली गई थी। यहाँ मुकाबला था रशियन ग्रैंड मास्टर व्लादिस्लाव आर्तेमिएव और अमेरिकन ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा के बीच में। फ्रेंड्स, इस गेम के दौरान व्लादिस्लाव की रेटिंग थी 2709 और वहीं नाका की रेटिंग थी 2749। तो फ्रेंड्स, रियली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम है ये, और इसकी कॉम्प्लिकेशन आप देख कर ही समझ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की व्लादिस्लाव ने नाइट F3 के साथ, तो नाकामुरा ने यहाँ किया नाइट F6, देन G3 D5, बिशप G2 E6, और इसके बाद यहाँ वाइट ने कैसल किया बिशप E7, देन C4। गेम इज ट्रांसपोज्ड इनटू इंग्लिश ओपनिंग, ब्लैक कैसल्स B3, C5, देन बिशप B2, नाइट C6, E3 B6, देन नाइट C3, D टेक्स C4। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर चूंकि वाइट का अटैक इस नाइट और फिर उसके बाद रुक पर हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वाइट अगर नाइट E5 मूव करे तो काफ़ी अच्छा हो सकता था उसके लिए। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो ब्लैक यहाँ इस नाइट सेक्रीफाइस को ले सकता है, या इस नाइट के बदले में अपने रुक को दे सकता है। वो भी क्यों? क्योंकि अगर ब्लैक यहाँ करता है नाइट टेक्स E5, तो उसके बाद बिशप टेक्स E8। ओके, वाइट को यहाँ ही रुक मिल जाएगा। लेकिन बिशप A6 करने के बाद यहाँ वाइट की मुसीबतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सबसे पहले तो यहाँ इस पॉइंट पर वाइट को अपना बिशप बचाना होगा। सपोज वाइट अपने बिशप को ही बचाता है एज यूजुअल, बिशप G2, तो उसके बाद C टेक्स B3। यहाँ एक डिस्कवर्ड अटैक होगा वाइट के रुख पर। और सपोज अगर यहाँ वाइट अपने इस रुक को बचाने का डिसाइड करता है, रुक E1, जो कि यहाँ भी नहीं बचता, तो ब्लैक यहाँ करेगा नाइट D3। वो यहाँ पहले इस रुक पर और इधर बिशप पर अटैक बना सकता है। तो ये मूव फिलहाल काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पहले व्लादिस्लाव ने किया बी टेक्स C4, देन बिशप B7, अपने नाइट पर डिफेंस किया। तो क्वीन E2, रुक C8, देन रुक एट A गोज टू D1। वाइट ने अपने रुक को ब्लैक की क्वीन के सामने रखा। तो क्वीन C7, देन नाइट E1, नॉट गुड स्क्वायर फॉर दिस नाइट, नाइट E8। और यहाँ वाइट ने अपने इस नाइट को E1 स्क्वायर पर क्यों रखा था? क्योंकि वाइट की प्लानिंग थी इस F पॉन को आगे पुश करने की। नाइट D6, देन नाइट F3, A6, देन A4, तो F5, D3, देन बिशप F6, H3, नाइट B4। और यहाँ ये नाइट B4 स्क्वायर पर मुझे अच्छी पोजीशन तो नहीं लगती, लेकिन माइट भी ब्लैक के पास कोई अपॉर्चुनिटी बन जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ वाइट ने किया G4, देन G6। और वैसे ये नाइट 4th रैंक में वाइट के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी डेंजरस है। तो शायद वाइट को यहाँ इस नाइट को एक्सचेंज कर लेना चाहिए था। नाइट अगर यहाँ A2 स्क्वायर पर जाए और नाइट एक्सचेंज ऑफर दे तो शायद कुछ बात बन सकती थी। अगर ब्लैक यहाँ करे बिशप टेक्स B2, देन क्वीन टेक्स B2, और उसके बाद बिशप टेक्स F3, बिशप टेक्स F3, ओके, देन A5। यहाँ ब्लैक भी एक थ्रेट देता अपने पॉन को पासर बनाने की, तो ये मूव भी ठीक नहीं रहता। तो व्लादिस्लाव ने यहाँ किया E4, देन F टेक्स C4, D टेक्स C4। और फ्रेंड्स, क्या यहाँ ब्लैक को अपने बिशप से एक चेक नहीं देनी चाहिए थी? बिशप D4 चेक, और अपने बिशप को एक अच्छे स्क्वायर पर प्लेस कर देना चाहिए था। नाइट टेक्स D4, देन C टेक्स D4। नाइट पर अगर अटैक होता तो उसके बाद रूक टेक्स D4, देन क्वीन C5। यहाँ ब्लैक इस रुक को आराम से पिन कर सकता था। खैर, वेरिएशंस तो बहुत निकलते हैं। यहाँ ब्लैक ने किया नाइट टेक्स C4 और एक डिलेड एक्सचेंज किया, क्योंकि नाइट टेक्स E4 करने के बाद सबसे पहले बिशप टेक्स B2 और इस E4 नाइट की डिफेंस से क्वीन को डिफ्लेक्ट करवा दिया। नाइट एट E गोज टू G5। वाइट ने यहाँ पहले इस E6 पॉन पर अटैक बनाया, तो बिशप टेक्स F3, रुक टेक्स F3, देन बिशप D4 चेक। सबसे पहले ब्लैक ने अपने बिशप को बचाया, तो किंग H7 स्क्वायर पर, देन रुक एट C गोज टू E8। यहाँ इस E6 पॉन का डिफेंस किया, लेकिन व्लादिस्लाव ने किया नाइट टेक्स E6। उन्होंने यहाँ पहले क्वीन और रुक पर अटैक बनाया, तो क्वीन C6, देन F5,
और फ्रेंड्स यहाँ गेम की पोजीशन ऐसी हो चुकी है कि वाइट के पीसेस ब्लैक की टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं, तो शायद ब्लैक को अपने रुक्स को मूव कर लेना चाहिए था। और इस रुक के लिए F8 रुक के लिए बैटर स्क्वायर F7 ही होता, क्योंकि यहाँ ब्लैक थोड़ी देर में अपने रुक्स की बैटरी तैयार करके काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग अटैक बना सकता था। लेकिन यहाँ नाकामुरा ने किया क्वीन टेक्स A4 और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव है। हालांकि क्वीन बोर्ड के कॉर्नर में जा चुकी है, लेकिन इस क्वीन का अटैक वाइट के इस समय रुख पर भी है। काफ़ी लंबी कैलकुलेशंस होंगी वहाँ तक पहुँचने के लिए, जो मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ। यहाँ वाइट ने किया F टेक्स G6, तो रुक टेक्स F3। ब्लैक ने यहाँ इस क्वीन को डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश की, लेकिन G टेक्स H7 चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये किंग H8 स्क्वायर पर, और इसके बाद बिशप टेक्स F3 करके वाइट ने अपना रुक एक्शंस कंप्लीट किया। और फ्रेंड्स यहाँ तक की गेम ठीक है, मैं मानता हूँ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ब्लैक के हाथ से इतनी ज़्यादा नहीं निकली है, और ना ही वाइट ने इस गेम को इतना ज़बरदस्त डोमिनेट किया है। यहाँ ब्लैक के पास ये आने वाले पोटेंशियल एटलीस्ट 2 पासर्स तो हैं, ठीक है, उनका भी पॉन यहाँ 7th रैंक में पहुँच चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर रहा है। तो ब्लैक यहाँ कुछ भी कर सकता था, और मेरे ख्याल से ब्लैक अगर अपनी क्वीन को बोर्ड के सेंटर में लाए तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ब्लैक ने यहाँ नाइट C6 किया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ ये नाइट C6 मूव करने की वजह से ब्लैक का ये रुख अनडिफेंडेड हो गया। खैर, जो गेम में खेला गया था उसको डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ इस पॉइंट से कुछ और वेरिएशंस डिस्कस करना चाहता हूँ। ब्लैक सपोज अपने इस रुख पर डिफेंस रखे, वो यहाँ ले करे क्वीन D7, तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ती है। वाइट के पास यहाँ काफ़ी ज़बरदस्त अटैक है। वाइट यहाँ पहले करेगा रुक टेक्स D4, वो यहाँ अपने इस रुक के बदले में बिशप को ले सकता है, क्योंकि वाइट की एक क्वीन एक चेक के साथ अटैक में इंट्रोड्यूस हो सकती है। और सपोज अगर ब्लैक यहाँ करे C टेक्स D4, तो उसके बाद क्वीन E5 चेक, देन किंग टेक्स H7, बिशप E4 चेक, और सभी पीसेस यहाँ ब्लैक के किंग को घेरने में लग जाएंगे। किंग G8, देन क्वीन G5 चेक, किंग H8, तो क्वीन H5 चेक, किंग G8, बिशप H7 चेक, और सभी तरीक़ों से यहाँ ब्लैक इस गेम में फंसता ही चला जाएगा। किंग H8, नाइट G5, और एक डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट होगी ब्लैक की क्वीन पर। तो ब्लैक यहाँ क्या करेगा, अपने रुक को बचा सकता है सबसे पहले तो E1 स्क्वायर से एक चेक देने के बाद, तो किंग G2, देन क्वीन C7। सपोज अगर ब्लैक यहाँ अपने किंग क्वीन को डार्क स्क्वायर पर रखने का डिसाइड करे, या फिर A7 भी एक स्क्वायर हो सकता है, तो उसके बाद बिशप E4 चेक, ताकि ब्लैक का ये रुक वापस अपने किंग की डिफेंस में ना आ सके। तो किंग G8, देन क्वीन G6 चेक, और ये किंग F8 स्क्वायर पर, लेकिन इसके बाद नाइट E6 चेक, और यहाँ किंग क्वीन पर फॉक होगी। खैर, गेम की पोजीशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, यहाँ इस पोजीशन से ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन जब यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को C6 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो ये पोजीशन ऑल ऑफ अ सडन व्लादिस्लाव के फेवर में मुड़ गई। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और यहाँ वाइट का डेडली मूव जानने की कोशिश करें, जिसे चलने के बाद नाकामुरा ने यहाँ रिज़ाइन कर दिया। और फ्रेंड्स, यहाँ वो मूव आखिर क्या हो सकता है? सिंपल मूव है, नाइट टेक्स C6, और वाइट का अटैक फिलहाल इस अनडिफेंडेड रुक पर, या आप कह सकते हैं कि वाइट ने क्वीन एक्सचेंज ऑफर दिया, क्योंकि वाइट का ये नाइट क्वीन पर भी अटैक बना रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ इस पोजीशन से नाकामुरा ने रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अब अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो ब्लैक के पास क्या ऑप्शंस है? सबसे पहले तो है क्वीन एक्सचेंज करने की, रुक टेक्स E2, लेकिन उसके बाद नाइट टेक्स A4, और ब्लैक को यहाँ सबसे पहले तो अपना रुक बचाना होगा। सपोज़ ये रुक वापस E6 स्क्वायर पर जाकर अपने नाइट का डिफेंस करे, तो वाइट के पास सीधी ऑप्शन होगी इस नाइट को एलिमिनेट करके ब्लैक के बिशप को लेने की। तो ब्लैक इस सिचुएशन से एटलीस्ट अपना एक पीस तो खोएगा ही खोएगा। और अगर यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक करता है बिशप टेक्स C5, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वीन टेक्स E8 चेक, तो एक किंग को अब H7 पॉन लेना ही होगा। किंग टेक्स H7, देन बिशप E4 चेक, किंग G7, क्वीन G6 चेक, और यहाँ अब ब्लैक को सिर्फ चेकमेट ही देखनी होगी। किंग F8, देन रुक F1 चेक, किंग E7, और अगर वाइट यहाँ चाहे तो इस नाइट को इजीली ले सकता है, लेकिन रुक F7 चेक, और यहाँ इसके बाद अगले मूव में
ब्लैक के किंग को चेकमेट देखनी ही होगी। फ्रेंड्स, बोर्ड की जो पोजीशन अभी थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी, वो ऑल ऑफ अ सडन एक छोटी सी गलती से नाकामुरा के हाथ से निकल गई, जिसकी वजह से यहाँ इस पोजीशन से नाकामुरा को रिज़ाइन करना पड़ गया। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं यहाँ लालू बहालिया भाई का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग गेम के बारे में हम सभी लोगों को बताया। सो होपफुली फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।